स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड के चैप्टर 13 को, और चैप्टर 13 में हम डिस्कस करेंगे वेदर के बारे में, यानी मौसम। ठीक है, मौसम हमारे कितने प्रकार के होते हैं और वो कब कब चेंजेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। वेदर एट अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड टाइम एक्सप्लेन अबाउट हाउ hot, cold or wet the air is and how fast or slow it is blowing। ठीक है, जो हमारे मौसम होते हैं वो मतलब अलग अलग लोकेशंस पर, वो अलग अलग टाइमिंग पर वो चेंज होते रहते हैं। एक्सप्लेन करते हैं वो किसको, गर्मी को, सर्दी को, और क्या नाम है, हवा में हो रहे प्रदूषण को या फिर स्वेट को। ठीक है, और वो क्या करते हैं, हाउ फास्ट और स्लो, और वो बहुत कब धीरे हैं, कब हवा कब तेज चल रही है, हवा कब धीमी है, या हवा कभी चल ही नहीं रही, तो वो चीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट रेनफॉल, स्नोफॉल ईटीसी, और वो किसको एक्सप्लेन करते हैं, रेनफॉल को एक्सप्लेन करते हैं, स्नोफॉल को एक्सप्लेन करते हैं एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, हर एक जगह पर वो किस चीज़ को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। The weather of a location keeps on changing from day by day। ठीक है, जो मौसम होता है वो हर लोकेशन के अकॉर्डिंग डे बाय डे चेंज होता है। It can change even many times in one day। ठीक है, तो वो जो मौसम होता है वो चेंज होता है हर टाइम, हर समय के अनुसार एक दिन में काफ़ी बार चेंजेस करता है। वेदर कैन बी हॉट और कोल्ड। ठीक है, वेदर जो मौसम होता है वो गर्म और ठंडा दोनों होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी वाइंड, रेनी एंड क्लाउडी। तो वो कभी कभी कैसा होता है, कभी कभी वो बरसाती होता है, कभी कभी उस घटा की हो जाती है, कभी कभी वो क्लाउडी, यानी उसमें वो 3 टाइप्स के होता है। नेक्स्ट है आपका सीजन्स। ठीक है, when the same type of weather condition country for a long time period, it's now as the season। ठीक है, बहुत सारे टाइप के वेदर्स होते हैं, वो किसके, कंट्रीज के अकॉर्डिंग, शहरों के, ठीक है, कंट्रीज के अकॉर्डिंग और कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंजेस भी होते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद। जैसे 6 महीने जिसमें टाइम पीरियड होता है, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स आपके किस में होते हैं, गर्मी में होते हैं, फिर 6 मंथ्स आपके सर्दी में होते हैं, उनमें भी मौसम चेंजेस होते रहते हैं। कभी बरसात है, कभी, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा क्लाउडी मौसम है। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीजन्स। हमारे जो मौसम होते हैं, ठीक है, जो सीजन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, काफ़ी प्रकार के होते हैं। वी हैव डिफरेंट सीजन इन ईयर। ठीक है, हमारे जो सीजन्स होते हैं वो वर्ष में काफ़ी प्रकार के होते हैं। एक वर्ष में कितने प्रकार के सीजन्स होते हैं। इन इंडिया देयर आर 5 सीजन इन 1 ईयर। इंडिया के अंदर यानी भारत के अंदर एक साल में, एक वर्ष में या 5 सीजन्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा समर सीजन, यानी गर्मी का मौसम। इन समर इट गेट एवरी हॉट। समर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, प्रवेश इज स्वीटिंग अ लोड। जो प्रवेश है वो बहुत ज़्यादा पसीनों में भीगा हुआ है। संध्या इज वेयरिंग अ लूज कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, जो संध्या है उसने वेयर किया हुआ है एक लूज यानी ढीले ढाले कॉटन के कपड़े। मयंक इज फीलिंग टू ड्रिंक मोर वाटर। जो हमारा मयंक है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है। सलमा लाइक समर बिकॉज शी गेट अ मैंगो टू ईट। ठीक है, जो सलमा है उसको गर्मी का मौसम बहुत पसंद है, क्योंकि वो उस मौसम में क्या खाती है, उस मौसम में वह आम खाती है। मैंगोज एंड वाटरमेलन्स आर नाउ एज द समर फ्रूट्स। ठीक है, मैंगोज और वाटरमेलन जो होता है, आम और तरबूज जो होते हैं, वो क्या है, हमारे समर फ्रूट्स हैं। सेकंड है आपका रेनी सीजन, यानी बरसाती मौसम। द हॉट समर इन फॉलोड बाय द रेनी सीजन। जो बहुत ज़्यादा गर्मी भरा समर का सीजन होता है, गर्मी भरे दिन होते हैं, उनमें क्या आते हैं, बरसाती मौसम भी आते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड द मानसून सीजन, और उनको हम क्या बोलते हैं, मानसून सीजन हम उनको कहते हैं। प्रियंका इज गोइंग टू द मार्केट। प्रियंका बाजार जा रही है। शी वेयरिंग अ रेनकोट, और उसने रेनकोट पहना हुआ है, बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। दीज किड्स आर केयरिंग अम्ब्रेला, और वह बच्चे किसको केयर कर रहे हैं, वह बच्चे अम्ब्रेला को केयर कर रहे हैं। ठीक है, अम्ब्रेला के साथ बाहर जा रहे हैं।
सम पीपल आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री टू अवॉइड गेटिंग वेट। ठीक है, कुछ जो लोग हैं वो पेड़ के नीचे खड़े हैं और वो अवॉइड, ठीक है, पेड़ के नीचे खड़े हैं और ताकि वह भीग ना जाएं। ठीक है, वो अवॉइड कर रहे हैं किसको, पानी को। देयर रेन फिल अप ड्राई लेक पॉन्ड एंड रिवर्स एंड मैनी अदर वाटर रिसोर्सेज। जो बरसाती के मौसम होते हैं उनमें क्या हो जाता है, जो सूखे लेक होते हैं, तालाब होते हैं, नदियां होती हैं, वो भर जाती हैं। थर्ड है आपका मॉनसून एटम सीजन। ठीक है, द मॉनसून इज द फॉलो बाय द एटम सीजन। जो मॉनसून होता है वो फॉलो करता है किसको, उसके बाद आता है एटम सीजन। ठीक है, इट इज अ नीदर वेरी हॉट और नॉर वेरी कोल्ड। ठीक है, उस मौसम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्की हल्की सी उस टाइम पे हवा चल रही होती है। ठीक है, द लीव्स ऑन द ट्री बिकॉज येलो एंड ड्राई। जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं। दे फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री, और वह पेड़ों से नीचे गिर जाती हैं। माधव इज हेल्पिंग हिज फादर इन क्लीनिंग द गार्डन। जो माधव है वो अपने फादर की यानी अपने पिताजी की मदद कर रहा है गार्डन को क्लीन करने में। हिज फादर टोल्ड हिम दैट अ एटम सीजन इज ऑल्सो एज अ फेल। ठीक है, तो उनके फादर जो है वो माधव से कह रहे हैं ये एटम सीजन है और इसमें ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका विंटर सीजन। इन विंटर सीजन इन द वेदर वेरी कोल्ड, सम प्लेस फेस स्नोफॉल्स। ठीक है, जब आपका सर्दी का मौसम शुरू होता है तो वहाँ उस टाइम पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और कुछ जगह पर क्या होती है, कुछ जगह पर आपको स्नोफॉल देखने को मिलती है। जैसे मुन्नी इज वेयरिंग अ वुलन क्लॉथ। जो मुन्नी है वो वेयर कर रही है किसको, वुलन क्लॉथ्स को। ठीक है, आप पिक्चर में देख रहे हैं। सोनिया इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द स्नोफॉल। जो सोनिया है वो बाहर की तरफ देख रही है, विंडो से बाहर, किसको, स्नोफॉल होते हुए। गौरव इज सिटिंग नियर द बोन फायर टू कीप हिमसेल्फ वार्म। ठीक है, जो गौरव है वो बोन फायर के पास बैठा है अपने आप को गर्म महसूस कराने के लिए। स्प्रिंग सीजन। ठीक है, द विंटर इज फॉलोड बाय द स्प्रिंग। जो सर्दी शुरू होती है उसके बाद क्या आता है, स्प्रिंग सीजन आता है। दिस सीजन सेम एज द एटम इज ऑल्सो नीदर कलर कोल्ड नॉर हॉट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जिस तरह का एटम सीजन होता है उस तरह के आपका स्प्रिंग सीजन होता है। ना तो उसमें ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, दोनों इक्वल होती हैं। द फ्लावर्स आर इन फुल ब्लूम इन सराउंडिंग। ठीक है, तो उस मौसम में क्या होता है, स्प्रिंग मौसम में आपके चारों तरफ फूल खिले हुए होते हैं। न्यू लीव्स ग्रो ऑन द ट्री। और नई पत्तियां पेड़ों के ऊपर आती हैं। द ब्रीज ब्लो द जेंटल एंड सॉफ्ट। ठीक है, और उनके जो तने हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने समझा भी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नई क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।